दोस्तों, अगर सच्चाई जाननी है तो आंखों से पट्टी हटा दो, क्योंकि अब हम जानेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। क्या राजनीति में कर्म का हिसाब ऑन द स्पॉट होता है? क्या अपने ही पिता के विचारों को छोड़ना राजनीति का सबसे बड़ा पाप है? महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त ऐसा बवंडर उठा है जिसने बाल ठाकरे की विरासत की दीवारों को हिलाकर रख दिया है। विरोधी गरज रहे हैं, उद्धव ठाकरे पर तंज कसे जा रहे हैं और खुलेआम चुनौती दी जा रही है कि अगर हिम्मत है तो इस्तीफा दो और दोबारा चुनाव जीत कर दिखाओ। जी हाँ, चुनाव जीत कर दिखाओ। मैं आपको बताऊंगा इस स्टेटमेंट का मायना क्या है। लेकिन कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं है, कहानी है 2019 के उस महाषड्यंत्र की जिसने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम परत दर परत खोलेंगे वो सच जिसे आज तक आपसे छुपाया गया है। क्या उद्धव ठाकरे का वक्त सच में खत्म हो चुका है या फिर ये उनके खिलाफ रचा गया अब तक का सबसे बड़ा चक्रव्यूह है? वीडियो के अंत में हम आपको वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे जिसने मातोश्री के अंदर खलबली मचा दी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। दोस्तों, साल 2019 महाराष्ट्र की जनता ने एक तरफा मैंडेट दिया था बीजेपी और शिवसेना की युति को। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन नतीजे के तुरंत बाद ये हुआ, सत्ता की कुर्सी का एक ऐसा खेल खेला गया जिसने चाणक्य नीति को भी पीछे छोड़ दिया था। विरोधियों का आरोप है कि उद्धव ठाकरे ने सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बाल ठाकरे के उसूलों को तिलांजलि दे दी। जिस कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ बाल ठाकरे ने जीवन भर लड़ाई की, उद्धव उसी की गोद में जाकर बैठ गए। आज जो तीखे बाण उद्धव ठाकरे पर चल रहे हैं उनकी जड़ें इसी 2019 की टीस में छुपी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। दोस्तों, उस वक्त विरोधी कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे एक नीच आदमी है जिसने जनता के मैंडेट के साथ बेईमानी की थी। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई थी या इसके पीछे शरद पवार का कोई मास्टरमाइंड गेम था? बताएंगे आपको कुछ ही मिनटों में। लेकिन पहले देखिए कि कैसे एक मंदिर के दौरे ने इस राजनीतिक आग में घी का काम कर दिया। राजनीति जब धर्म के अखाड़े में उतरती है तो भाषा की मर्यादा तार तार हो जाती है। उद्धव ठाकरे शिरडी गए साईं बाबा का आशीर्वाद लेने, लेकिन विरोधियों ने कहा कोई भी भगवान उस पापी को आशीर्वाद नहीं देगा। ये बयान साधारण नहीं था दोस्तों, ये सीधा हमला था उद्धव ठाकरे के कोर वोटर बैंक पर। विरोधियों का एजेंडा साफ था, उद्धव को हिंदुओं की नजर में खलनायक साबित कर देना। उन्हें सीधा जामा मस्जिद और हाजी अली दरगाह जाने की सलाह दी जा रही थी। सवाल ये पूछा जाने लगा कि क्या उद्धव ठाकरे का धर्म परिवर्तन राजनीतिक रूप से हो चुका है या फिर ये सिर्फ साजिश है शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करने की। धर्म के इस दंगल के बीच सिर्फ उद्धव ठाकरे निशाने पर नहीं थे, निशाने पर थे उनके बेटे और युवा नेता आदित्य ठाकरे। और आदित्य के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा गया वो बॉलीवुड और सेलिब्रिटी कल्चर से जुड़ा हुआ था। क्या है वो सेलिब्रिटी कनेक्शन, आगे देखिए। दोस्तों, वर्ली के विधायक और शिवसेना के युवराज आदित्य ठाकरे, दोस्तों उन पर हमेशा ये आरोप लगते आए हैं कि ग्राउंड लेवल पर पार्टी टूट रही है, विधायक और सांसद उनका साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन युवराज आदित्य ठाकरे तो सेलिब्रिटीज के साथ अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि वर्ली में अब ठाकरे परिवार के लिए जमीन खिसक रही है। सचिन अहिर जैसे कद्दावर नेता जब अपना भविष्य असुरक्षित देखने लगे तो समझ लीजिए कि मातोश्री की पकड़ ढीली हो चुकी है। विरोधियों ने तो ये खुली चुनौती दी है, अगर हिम्मत है तो 29 तारीख से पहले इस्तीफा दो और वर्ली से दोबारा चुनाव लड़कर जीत के दिखाओ। क्या आदित्य इस चुनौती को स्वीकार करेंगे या फिर वर्ली का किला भी हाथ से निकल जाएगा? दोस्तों, ये चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस तो अभी बाकी है। उद्धव ठाकरे ने अचानक देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री बनने के लिए शुभेच्छा दे डाली है। क्या ये कोई नया दाव है या हार स्वीकार करने का संकेत? चलिए आगे इसे डिकोड करते हैं।
उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। जो कल तक कट्टर दुश्मन थे वो अचानक इतने मेहरबान कैसे हो गए? क्या इसके पीछे बीजेपी के अंदर फूट डालने की कोई बड़ी गुप्त रणनीति है? लेकिन विरोधियों ने इस पर भी पानी फेर दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में जिस शख्स ने फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने से रोका, आज वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा है। इसे कहते हैं राजनीति का यू टर्न। उद्धव के विरोधी इसे लाचारी और अस्तित्व बचाने की आखिरी कोशिश कह रहे हैं। अब वक्त आ गया है सबसे बड़े सच का, जिसके लिए आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा? क्या वो इस राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या इतिहास उन्हें एक हारा हुआ राजा के रूप में याद रखेगा? चलिए अंतिम विश्लेषण करते हैं। मित्रों, राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। आज उद्धव ठाकरे जिस दौर से गुजर रहे हैं उसे विरोधी उनके कर्मों का फल कह रहे हैं। पिता की विरासत और हिंदुत्व से गद्दारी का ठप्पा उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है। लेकिन राजनीति में किसी को डेड मान लेना ये सबसे बड़ी भूल होती है। आने वाले चुनाव तय करेंगे कि महाराष्ट्र की जनता बाल ठाकरे के खून यानी उद्धव के साथ खड़ी है या फिर बाल ठाकरे के विचारों यानी शिंदे और बीजेपी के साथ खड़ी है। क्या उद्धव ठाकरे अपने आप को फिर से साबित कर पाएंगे? ये मेरा आपसे सीधा सवाल है। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ अन्याय हुआ है या ये उनके ही फैसलों का नतीजा है? अपना नजरिया, अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दहाड़ कर बताइए। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। सच्ची और निडर पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए दोनों वीडियो में से किसी एक को देखें। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।